नमस्कार, आप देख रहे हैं विदेशता हेराल्ड और मैं हूं रोहित भट्ट। और आप सभी जानते हैं कि हेरिटेज टूर जो होने वाला था वो ऐतिहासिक हेरिटेज टूर आज हो रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं जीटीआर से शुरुआत हो रही है। हम आपको पल पल की खबर इसकी देंगे और सब लोग वेट कर रहे हैं इस हेरिटेज टूर के लिए। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, बहुत ही एक्साइटमेंट है इस टूर को लेके और बहुत सारे सालों से, कई वर्षों से ये प्लान हो रहा था, लेकिन कुछ ना कुछ हुआ। लेकिन आखिरकार भगवान की कृपा से, माता की कृपा से और ज्येष्ठा देवी में हम इस माता की कृपा से फाइनली ये आज दिन देखने को मिला है। पहला दिन हेरिटेज टूर का, क्या कहेंगे आप? पहला दिन 36 साल के बाद ये 36 साल के बाद कश्मीर की पवित्र धरती पे आज कदम रखने को मिला। उससे डायरेक्ट कनेक्शन हमारे पूर्वजों के साथ हो गया। आज 36 साल के बाद जिस तरह से हम बड़े हुए थे, मंदिरों में घंटी, पूजा अर्चन, और यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसा हो रहा है। हमारे इस पूरे ग्रुप में बहुत सारे ऐसे हैं जो 36 साल में कश्मीर नहीं आ पाए, चाहे वो बच्चे हों, बुजुर्ग हों। और मुझे खुशी है कि हमारे इस ग्रुप में हर एक वर्ग के लोग, बच्चे, बुजुर्ग, सभी इसमें शामिल हो रहे हैं। पूरी श्रद्धा से, पूरी सेवा से और खुले मन से हम सभी अपने आप को अर्पण कर रहे हैं अपनी सिविलाइजेशन की तरह। अपने सभी मंदिर, अपने सभी आश्रम, हमारा सभी जो हमारा ये पेड़, जो पर्वत हैं शंकराचार्य जी का, ये आह्वान कर रही है कि आप यहाँ पे आइए, मगर बिल्कुल अच्छे से आइए, मगर अपनी शर्तों पे आइए। जी डॉक्टर साहब, एक सवाल, आज का जो दिन डे 1 है, कहाँ जाने वाले हैं? आज अभी हम ज्येष्ठा माता के चरणों में हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और और यहाँ से हमारे जो सभी यहाँ पे रुके हुए हैं पूरे कश्मीर में, वो सभी गाड़ियाँ आ चुकी हैं। लगभग 75 के लोग, 75 हमारे इस हेरिटेज टूर का हिस्सा बनेंगे। और अभी हम यहाँ से सबसे पहले हमारी इष्ट देवी माँ शारिका, बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम समझ सकते हैं कि ये भावुक होने के पल हैं, क्योंकि 36 साल बाद वो पल आया है। तो क्या बताएंगे आगे आप? बड़ा मुश्किल हो रहा है। इट्स वेरी ओवरवेलमिंग। ठीक है, हाँ, ये आप देख सकते हैं। मैं दर्शकों को जरूर बता दूं कि ये ऐसे पल हैं जो शायद ही कोई ऐसा कश्मीरी पंडित हो जो इसे कनेक्ट नहीं कर पा रहा हो। सभी कश्मीरी पंडित यहाँ पे जो भी आए हुए हैं हेरिटेज टूर में, वो भी कनेक्ट कर रहे हैं। साथ साथ में बाकी जो इस वीडियो को बाद में देखेंगे और वो भी इसे कनेक्ट करेंगे। हम पूरी जर्नी आपको दिखाएंगे। ये सब लोग यहाँ पे हैं, सब लोग आ रहे हैं यहाँ पे इस टूर में, और पूरे अपडेट आप तक पहुँचाएंगे। अब क्या कहेंगे आप इस टूर के बारे में? ये टूर जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। स्ट्रेटेजिक, सिक्योरिटी और हेरिटेज के पर्सपेक्टिव से कश्मीरी पंडितों से जो छिन गया है 36 साल पहले, उसकी कोशिश हो रही है कि उसके साथ हम फिर से कनेक्ट करें और हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको भी समझाएं कि हमारे रूट्स कितने स्ट्रॉन्ग है, क्या है। और कश्मीर तो है ही, इट्स ए क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, सो आवर यंगर जनरेशन शुड आल्सो नो दैट, एंड वी आर ट्राइंग टू एजुकेट आवर यंगर जनरेशन। हम लोग तो इस धरती के साथ काफ़ी इमोशनली वेडेड हैं। वो इसलिए भी हैं कि हमने बचपन बिताया यहाँ, जवानी बिताई है, और जिस अंदाज से, जिस दहशत से हमें यहाँ से निकाला गया, तो वो एक सानिया था। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस समय, यहाँ से सीधे हम जा रहे हैं हारी पर्वत माता के दरबार में, और हारी पर्वत से आपको फिर आगे की कहानी बताएंगे। देखते रहिए विदेशता हेराल्ड।
इस टूर को कंटिन्यू करते हुए पहला दिन और पहला जो पड़ाव है माता हारी पर्वत का है। हमारे साथ अमित जी हैं जो कि यूएस से आए हुए हैं इस टूर में। और अमित जी क्या कहेंगे आज के बारे में? सबसे पहले तो ये बहुत एक इमोशनल मोमेंट है मेरे लिए पर्सनली, कैस के 5 जानेवारी 1989 द्राय कड़े के सित तो आज क्षेत्र वरी गमित तो वापस आमित आज पन्न तिमन जायन पन्न तिमन मंदिरन मज ये लॉकचार कोर्मुत तो मे लगोमुत ये भजन जोर में तायाजी पोश बाबी मन वनानस तिमो लिखमुत यथ स्थापना खतर तो बहुत वनकस सू चलावान द्राय फुलिया बादम वालो बड़ा इमोशनल मोमेंट क्या वीकेंडन पे पखरे बल ये तुलमुत ये भजन मंडली लगान सो मे तूता याद मगर ना वूर तेल बट इट्स वेरी इमोशनल सो एंड थैंक्स टू यू तो ये फॉर कवरिंग दिस सो बड़ा इमोशनल से क्या पहले भी मैं चाहता हूँ ये हिंदी में मैं बात करूँ क्योंकि सब तक बात पहुँचे। जैसे हमने शुरू किया और शुरू करने के बाद हमने डॉक्टर साहब से बात की, वो भी बहुत इमोशनल हुए। क्या लगता है आपको कि कितना ज़रूरी है ऐसे हेरिटेज टूर होना? ये बिल्कुल ज़रूरी है क्योंकि हमारी जो जनरेशन है जो यहाँ पे हम रहे हैं, जिन्होंने जो यहाँ पैदा हुए 80s में 70 60 उन्होंने तो ये देखा है, सो वी कैन इमोशनली कनेक्ट। बट जो अब नई जनरेशन है कुछ बस जरूरी है हर वरी हेरिटेज टूर कर ताकि मैं यंगस्टर्स यूथ यमो ये बूजमुच मगर वुचमुच के वी कैन टेक देम विद अस एंड शो देम द ब्यूटी। राइट ओके, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि कंटिन्यू आपको दिखाते जाएंगे और बताते जाएंगे। अमृतमस्तु अमृत्याम निवेदम सावित्राणि सावित्रस्य देवतस्य सवितो पवित्रशो बाहुभ्याम पोषणो हस्ताभ्याम आदि महागणपति कुमाराय शरीर लक्ष्मी विश्वकर्मणे द्वारदेताभ्याम प्रजापति ब्रह्म कल्पयुक्ताभ्याम विष्णु चक्रहस्ताय अनंतादिभ्यो अष्टादिभ्याम कुलनाग देवताभ्याम अग्नि देवताभ्याम वरुण चंद्राभ्याम कुमारा भौमाभ्याम विष्णु भुजाभ्याम इंद्र बृहस्पतिभ्याम सरस्वती शुक्र इस जर्नी को कंटिन्यू करते हुए इस समय हम आ चुके हैं माता शारिका हारी पर्वत। अश्विनी जी हमारे साथ हैं जो कि केपीए मुंबई का प्रेसिडेंट है और इस हेरिटेज टूर जो यात्रा है इसमें शामिल है। कैसा फील हो रहा है? रोहित जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद। Many thanks to you. You are part of us. So the journey has started today. We are so thrilled. Everybody is so thrilled. People from all over the globe have come, and this is something lifetime event which we are really enjoying, and we hope everything will go well for the next 10 days. Thank you so much. We'll be with you all the time. एक सवाल कि कितने साल बाद आप आए? मैं तो एक्चुअली आप देखोगे यहाँ तो वही 36-37 ईयर्स के बाद आया। बीच में आया था मैं बिजनेस ट्रिप के लिए, बट दैट वाज ओनली फॉर अ डे और सो। बीच में आता था, बट एक्चुअली विद द फैमिली मीन्स हमारी कश्मीरी समुदाय, उनके साथ मैं आज पहली बार आया। इट्स रियली समथिंग, आई एम बिकमिंग लिटिल इमोशनल ऑल्सो अबाउट इट, बट बहुत ही अच्छा लग रहा है। इट्स रियली गुड। हाँ बिल्कुल, थैंक यू। हम इस जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ
यहाँ मार्ता शारिका के संस्था के मेंबर भी हैं। आप बताइए कैसा फील हो रहा है आपको कि पूरे दुनिया से आज कश्मीरी पंडित उठ के आया है, अलग अलग कंट्री से आए हुए हैं इस हेरिटेज टूर को लेके, क्या फील कर रहे हैं? बहुत बढ़िया हुआ सर, बहुत ही बढ़िया। काफ़ी समय के बाद जो है आज आप मुझे ये बताइए कि आमतौर पे रश होता है माता के दरबार में, यहाँ पे आप भावुक हो रहे हैं, वजह क्या है? मैं क्या एक्सप्लेन कर सकता हूँ आपको। आज काफ़ी टाइम का ये जो चैप्टर है, मतलब मैं बचपन का याद आ रहा है कि कैसे हम पूजा करते थे। सुबह 4 बजे आते थे घर से, पानी जो उधर से लाते थे, यहाँ पानी नहीं था माता के पास जो है, वही याद आ रहा दोबारा कि कहाँ थे, कहाँ से कहाँ युग हुआ। चलो माता की कृपा है कि आज बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप लोगों का भी हम धन्यवाद कर रहे हैं कि आपने बड़े दूर से यहाँ पर जहमत की, आप यहाँ आए और बहुत ही मतलब मनमोहक जो है अभी कितना अच्छा लग रहा है। उत्पल जी हमारे साथ है। उत्पल जी नमस्कार। 2 साल से ये सपना था कि हेरिटेज टूर हो और ये सब पूरे ग्लोब से कश्मीरी पंडित आए और इसका आप भी एक अहम हिस्सा हैं इसको कामयाब करने में। आज पहला दिन है हारी पर्वत माता के आंगन में, क्या कहेंगे? ऐसा है कि जो माता शारिका है, शी इज़ द प्रिजाइडिंग डाइटी, कश्मीर की वो प्रिजाइडिंग डाइटी है। और जो ये हेरिटेज टूर हम 2 साल से सोच रहे थे, कई वजहों से नहीं हो पाया, और आज प्रत्यक्ष रूप में हम सब हैं। कई देशों से कश्मीरी हिंदू जो है, अमेरिका से है, इंग्लैंड से हैं, और कई देशों से यहाँ आए हुए हैं और भारत के कई हिस्सों से आए हैं। तो इस बार तो हमने इतना हुआ, और अगली बार बहुत बड़ा ये आयोजन होगा। और जो माता के दरबार से लेके हम शारदा माता मंदिर और अपना भद्रकाली में भी जाएंगे, हम नागडंडी भी जाएंगे, कई जगह पर जाएंगे, और मारतंड के सूर्य मंदिर में वैसे ही जाएंगे जैसे ललिता दित्या समय में, वो हम चाहते हैं कि वैसा ही हो। और बड़ी ही सुपूर्ति है, एनर्जी है कश्मीरी पंडित कम्युनिटी में, तो माता का ये आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इस जर्नी को कंटिन्यू करते हुए इसके बाद अगला पड़ाव जो भी होगा वो आप तक पहुंचाएंगे। We are at a Hari Parvat, and it is the most important, and we call it presiding deity of Kashmir, Mata Sharika. And I have to tell you that it is millions and millions of years back, Kashmir had a lakeistan origin. It was a lake, and then with the grace of Lord Shiva, Lord Amarnath, and Mata Sharika, the water and the Balaram, the Lord Krishna played very important role. He sent his brother Balaram, and then water was drained out, and the present form of Kashmir came to be. And so the first thing they did, they worshipped Mata Sharika because she had the central role in that. And this is the place. So we call it, it's the center of universe. This place is center of universe, one of the most strong spiritual place. I have to tell you that Laldet was coming here, and there's a story that Madhav Dar, 500 years back, Madhav Dar used to come every day here. Then, in the dream, Madhav Dar had a dream, and the dream, Mata said, I am coming to you. So, Rupa Bhavani, you all know Rupa Bhavani is the Swarup of Roop of Sharika Bhavani. And there are texts written. And one text is Sharika Mahatma. You must know that we have nearly 194 texts on every temple. There's a Sharika Mahatma, there's a Ragnya Mahatma, there's a Jala Mahatma. Like we have a story of Kashmir, it is in Nilamat Puran. And you must have heard the name of Raja Tarangni. When Kalhan writes Raj Tarangni, he says that I have studied Nilamat Puran. Then I am able to write that. So our stories, which are told us for thousands of years, as she said, that these are true stories and we believe in these stories. So there are two most important texts written by Kashmiris. One is called Bhavani Naam Sahasranam, 1,000 names of goddess.
And now there is stories we tell that women empower. We thought of women power thousands of years back. And there is a one text that is called Panchastavi. That is the highest philosophy. We just now said Maya Kundalini Kriya Madhumati Kali Kala Matami Jaya Jaya Madhumati Guru Shiva Shakti Shankar Ballabh Bhavani Nikari Propara Thousands of years back, this text was written, and I have to mention here one of the greatest scholars and devotee of Mata was Jalal Saraf. And you will be surprised, Jalal Saraf was running a bar and a wine shop, but he has a dream. And so he translated whole of Bhavani Nam Sastram and Panchastavi. And every morning I used to come here because I lived only 2 kilometers away in Ranavari. So every morning there is this Panchastavi in Kashmiri. And if there would be a biggest some prize for translating from Sanskrit to Kashmiri, because you can't you can translate, but you cannot transcribe from poem to poem in a different language. That was a unique thing with Jalal Saraf, and we pray him, and Goddess has blessed Jalal Saraf ji. So what Kashi ji just and Sushma ji was, and I was surprised, Shafalika ji and Mirja ji, they were reciting with everybody. That is what Jalal Saraf has given to us. So we started our journey, heritage tour from Mata, and I am sure it is going to be one of the fantastic. देखिए हाँ we are at a Chhati Patshahi, which is in Ranavari, Srinagar, Kashmir, and this place is very, very important for Kashmiri Pandits. It's the pilgrimage place for Kashmiri Pandits, because Kashmiri Pandits and Sikhs, we have a very, very close history. They have sacrificed for us, and we have also sacrificed for them. And story goes round about 500 years back that in this place was living one Mata Bagbari and his son. She was very poor, living in a hut here, And his son said to Ma, I will go to Ganga to take dip. I will go to Haridwar and Prayagraj and other places. And he did that. He went with some friends, he went to pilgrimage place to Ganga ji, and then on way back to Punjab, he went to see the Chhave Paatshah, the 6th Guru. He went
and he was so impressed, he was so blessed that he saw Ganga and everything in him. So Chheve Pacha was like God and everything for him. So when he came back to see the mother, and he said the story of I have gone to see the Haridwar Ganga, but when I went to Punjab and I touched the feet of Chheve Pacha, I was totally blessed, and I saw something very, very spiritual in my sight. That is the great blessings. And mother said, I want to have darshan of Chheve Pacha. And she was 80. And she said, now you have said me so much about him, I want to just have darshan of him. So she started weaving a kind of, they call it chola, basically is a paran. She said that when he will come, I will offer paran to him. And so it was, how could he come here? But after some years, once when he was in meditation, all of a sudden he said, Lashkar ko tayar karo, we will go to Kashmir. And so he came to Kashmir, and first he went to Baramulla. And there is also Chheti Patshahi, he went to Baramulla. And from Baramulla, he straight came here to Mata Bagbari's home, which was just like a hut. And the son told mother, Ma, Guru Maharaj aa gaye. She said, but I can't see, I am blind now, I can't see. So Chheve Pacha तुल द बो ने तीर अपना उठाया और नीचे ऐसे डाला, वहाँ से पानी आ गया, द वाटर केम, और उन्हें उनकी आंखों में पानी डाला, उनको एकदम से रोशनी नज़र आ गया. तो उनकी नज़र में आ गया तो उन्हें दर्शन किए और उन्होंने अपना ये दे दिया कर. और उसके बाद उन्हें बोला, आपने मुझे दर्शन दे दिया, मुझे आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए, मैं अभी शरीर छोड़ूंगी, आप मेरा क्रियाक्रम करो, आप मुझे क्रिमेशन करो. और उन्होंने शी लेफ्ट हर सोल, उन्हें वहाँ पर अपना उनके छठवें पातशाह के सामने अपना देह त्याग किया और उन्होंने क्रिमेशन. और वही आज यहाँ हम उस जगह पर हैं. और इसलिए पातशाह ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए, और छठवें पातशाह हमारे लिए, और गुरु तेग बहादुर जी ने जो हमारे लिए किया, हम कभी नहीं भूल सकते उसको, हम कभी नहीं भूल सकते. वाहेगुरु जी का खालसा फतेह. यहाँ पे अपने हाथों से उनका संस्कार यहाँ किया था माता जी का. हफ्ता यहाँ रहे, हफ्ते के बाद यहाँ से निकल गए. पच्चीस साल से तो हर साल आते थे यहाँ पे. अब तो अपने घर में ही अजनबी हो गए. ये बहुत ही अफसोस की बात है. क्या यादें आ रही हैं आपको नहीं, अभी बहुत- नाग वाग देख के सब? बहुत ज्यादा, मतलब एक तो परिवार का, एक जो परिवार का जो एक्सटेंडेड फैमिली था, ये तो एक यूनियन होता था और सारे इकट्ठे मिलके यहाँ पे ये तो पूरा बड़ा होता था और हवन करते थे. हर एक कोने कोने से लोग आते थे. मगर मतलब ये रिकंसाइल करना कि अपने घर में ही अजनबी हो गए हैं, मतलब इसमें बहुत प्रयास करने की जरूरत है कि इसको नहीं छोड़ सकते. हमको आना चाहिए, हर साल आना चाहिए, चाहे मैं अमेरिका में हूँ, चाहे लंदन में है, या चाहे यहाँ के लोग हैं. एक पूरे ग्रुप की तरह से उसको पूरा रिकंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं. मगर बहुत अच्छी चीज है कि पिछले कई वर्षों से समाज के लोग आते हैं, बिल्कुल और कंटिन्यूअसली आते हैं और पूरे भक्ति के साथ आते हैं. दैट इज वेरी नाइस. और ये तो बहुत ही, दिस इज अ वेरी माइंड ब्लोइंग थिंग बेसिकली. जी जी. मगर द थिंग इज दैट हम भी क्या कर सकते हैं कि हमारी जो दशा बन गई है, तो जो थे इश्यूज
तो यही तो है, हमारी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए गवर्नमेंट को भी सोचना पड़ेगा, पॉलिटिकल पार्टीज को भी सोचना पड़ेगा, सारे ग्रुप्स को और यहाँ के लोगों को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि एक ये स्टेन है यहाँ के लोगों पे, और अगर वो नहीं हो पाएगा देन इट विल बी अ फेलियर, इट इज अ कलेक्टिव फेलियर। हमारा तो क्या है, बट this is the failure of Kashmir, this is the failure of Kashmiris, this is the failure of the political system of India, this is the failure of the political system of the UT of JNK, this is the failure of the administration of JNK. That is it. सुरेंद्र जी, मैं ये ज़रूर बताऊंगा कि हर साल जो तादाद है वो बढ़ रही है और आप लोगों के आने से और ज़्यादा ये तादाद बढ़ने की पूरी इम्कानात है। क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मेरा जो मैं तो 36 साल के बाद यहाँ पे आया, एक डर का माहौल था, मगर यहाँ पे आके मेरे को बहुत अच्छा लगा कि लोग भी काम अपना कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी काम कर रहे हैं, और मेरे को यहाँ पे डर कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। मुझे लगता है ये एक उचित समय है, यहाँ पे सबों को मिलजुल के ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे इसका रिजुविनेशन हो, जिससे इसका फिर से वो, और हम कर सकते हैं और करना चाहिए। मतलब हमारे समाज को भी सोचना चाहिए और जितने भी पॉजिटिव चीज है ये फोकस करना चाहिए कि कश्मीर पे फोकस करना है, और अभी हालात हैं कि जैसे हम सबको करना चाहिए, इस पे बहुत सीरियसली विचार करना। धन्यवाद। Thank you personally. Otherwise, when you जो आप लोग यहाँ पे हैं, ऐसा कहेगा, ऐसा कहेगा, तो कैनवास पे अब उतारने की जरूरत है। जो आप लोग यहाँ पे कर रहे हो, जो बेस बना है, ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन में आप लोगों ने काम किया है बहुत ही, और आप लोगों ने नहीं, मैं तो इनके बारे में भी बात कर रहा था, पुलिस ने इतना सैक्रिफाइसेस दिए हैं, और जो मेजॉरिटी ईश्वर आश्रम ट्रस्ट, हम बहुत लकी अपने आप को समझ रहे हैं कि आप सब लोगों ने टाइम निकाल के यहाँ आया और आपने गुरु कृपा की
के लिए यहाँ पे आप सब आए हो और आप दूर दूर जगहों से आए हैं। आपको ये समझना चाहिए कि नॉमेनक्लेचर चेंज करके कुछ चेंज नहीं होता है। कश्मीर कश्यप ऋषि की ही भूमि रहेगी। गोरी मार्ग को गुलमर्ग नाम देके कुछ चेंज नहीं होता। सुईपोर को सोपोर नाम देके कुछ चेंज नहीं होता। बारामूला को बारामूला बोल के कुछ चेंज नहीं होता। वो हमेशा कश्मीर ही रहेगी। सुरेश्वरी डल को डल लेके बोल के आप उसको चेंज नहीं करते। यू कांट चेंज द डल। इफ यू बी इन अ लाल चौक, इफ यू सी ऑल अराउंड यू, देयर आर सो मेनी places which have Hindu names, which have Kashmiri Pandit origins. If you can see, if you sit in the middle of a Lal Chowk, you can see Mahadev Peak, you can see Shankaracharya, you can see Zabravan, you can see Vitastan. Nomenclature does not change anything. This place is ours and this place belongs to us, all of us. So we are starting, I am not taking much time. We are starting with the page number 2. Please open page number 2. First page number 2. Shushanti adraja samalja sanja pretyo vardaya sarvagyan sarvakaretaro brahmadya bhuvne। बहुत ही भाग्य का दिन है और मुझे लगता है कि जो भी आज हम प्रातः से ही कर रहे हैं और आज जो हम यहाँ पर हैं, कोई भी अपने जीवन में ये दिन नहीं भूलेंगे। और प्राणनाथ जी जो हैं और उनके पिताजी और उनके गुरु, प्राणनाथ जी के पिताजी कश्मीर शैव दर्शन को जानने वाले, वेदांत को जानने वाले, और स्वामी जी पिन पॉइंट करते थे सतराम जी और पंडित जानकीनाथ जी, ये वेदांती भी है और कश्मीर शैव दर्शन को भी जानने वाले हैं। और गागर में सागर कैसे कुछ शब्दों में उन्होंने कश्मीर शैव दर्शन को समझाया। जब मुझे भी कोई, मैं तो ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन मुझे जब पूछते हैं मैं बोलता जी हम गेरवे वस्त्र नहीं पहनते, हम गृहस्थी साधु होते हैं। गृहस्थी साल जो भी आप नाम लेंगे, हम पिछले 200 साल 400 साल, जो ललित भी घर में थी, रूपवानी भी घर में थी, और हमारे स्वामी लक्ष्मण जी, स्वामी राम जी मेहताब का, और जितने भी हुए हैं सारे गृहस्थी ही थे। और जो ये गृहस्थ की मैसेज जो भी उन्होंने दी कि हमने जो है घर में ही रहकर सबके साथ प्यार के साथ भगवान शिव के साथ लीन रहना है। और आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं एक जो मेरे दादाजी को बहुत प्रिय था श्लोक, मैं बड़ा छोटा था, 4 साल 65 में मैं कोई 8-9 साल का था, तो स्वामी महर्षि महेश योगी के आश्रम में गए। तो ऐसे ही बहुत 200-250 लोगों को वो लेक्चर दे रहे थे, तो हम गए दादाजी के साथ में, दरवाज़ा खोल के ही वो कुछ लेक्चर दे रहे थे। उन्हें ही स्टॉप, कौन लोग आ गए, और मेरे दादाजी ने श्लोक पढ़ा, यत्र स्वस्तिमयमीति विवेद सो चंद्रमा प्रभृतिभे सर्वै कापिसा विजेते शिवरात्रे सुप्रभा प्रसुरभा स्वरूप। हर एक क्षण हमारे लिए शिवरात्रि है। जैसे अभी राणा जी ने बोला कि शिवरात्रि एक ही दिन में ऐसा माहौल करना है कि हर दिन हमारे लिए शिवरात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गोल साहब की जानकारी के लिए, मतलब आई फील रियली प्राउड जब मैं अमित जैसे यंग तो है, आप अपने आप को यंग नहीं मानते, यंग लोग ऐसे स्पिरिचुअल एरियाज में जुड़े हैं। पर्सनली स्पीकिंग, मैं तो 36 साल के बाद यहाँ पे आया, और जब मैं यूएस गया था उससे पहले जब कश्मीर में
1990. My grandmother and the whole family were the devotees of Gurudev. I used to come every Sunday. I used to listen to the discourse of Swamiji. And I also, as a teenager, did आपने कहा था ना I नहीं मैंने वही but I have to simplify. I am not saying I. बाकी volunteers के साथ भी we were all together building that temple. Building मतलब उसमें जो शुरुआत से वहाँ वो शुरू हुआ था. So I am very much emotionally attached to Gurudev और जो उनका aura था. And during the last days, I am a physician. I was doing my hall job when he was sick. So I got a direct access to Swamiji around that time, in 1990s. You were at that time here in Kashmir? 1990, yes, I was here. I know doctors, cardiologists say, Sardarji, yeah, exactly. So I know those days. So, chaliye, thanks for giving us the opportunity. Thanks you all. Keep up the good job. And his footprints are global. Everywhere. Now we are old people. Now they have to do this. Carry on. They will carry on. This is the epicenter. We need to maintain it. We need to preserve it. And that's what we are doing. Namaskar.